नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से ये बताएंगे कि वास्तव में ही मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है। जो आएगा वो जाएगा। वन हु टेक बर्थ मस्ट गो टू एन एंड। कि जो जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से इस कहावत को हम साबित करते हैं। एक बार किसा गौतमी, जिसके एक छोटा पुत्र था, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और किसा गौतमी अपने बेटे की मृत्यु से काफी दुखी हो जाती है और हर जगह वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाती है कि मेरे बेटे की क्या हो गया। हर वैद्य, हर डॉक्टर कहता है कि ये खत्म हो चुका है, आप इसको ले जाओ। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती है। अंत में एक व्यक्ति से वह मिलती है। वह व्यक्ति बताता है कि एक ऐसा वैद्य है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा संत है जो इस बच्चे को वह जीवित कर सकता है। तो किसा गौतमी विलाप करती हुई और कहती, मुझे बताओ ऐसा कौन वैद्य है जो मेरे बेटे को जीवित करते हैं। वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध का नाम लेता है कि आप महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाओ और वह आपके बेटे को जीवित कर देगा। बेचारी दुखी किसा गौतमी रोती हुई और अपने बेटे को गोद में लेकर के और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध को कहती है कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आप चाहो जो ले लेना, मेरे बेटे को आप जीवित कर दो। महात्मा गौतम बुद्ध कहता है कि हाँ माता जी, अवश्य हम आपके बेटे को जीवित कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। किसा गौतम कहती है कि जरूर बताओ, आपकी हर शर्त मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लेके आओ। इतना कहते ही और वह तैयार हो जाती जाने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, रुको, ठहरो। शर्त यह है कि सरसों के बीज ऐसे घर से लेके आओ जिस घर में आज तक किसी यारे प्यारे रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी दौड़ती हुई जाती है, हर घर जाती है, प्रत्येक घर में कहती है, मुझे एक सरसों की मुट्ठी बीज दीजिए। लेकिन फिर जैसे ही वो सरसों के बीज देते हैं तो किसा गौतमी कहती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई है ना, या किसी की मृत्यु हुई है? तो घर वाले बोलते हैं कि हमें हमारे पुराने दुख को याद मत दिलाओ। जितने हम घर में जीवित हैं, इससे कहीं अधिक लोग हमारे घर में मर चुके हैं, अर्थात इनसे भी ज्यादा हमारे घर में मृत्यु हो चुकी है। हर घर में जाती है, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में चलते हुए मार्ग में थक जाती है और थक करके बैठ जाती है। विलाप करती हुई रास्ते में बैठ जाती है और बैठे बैठे अचानक एक शहर की टिमटिमाती हुई रोशनी के ऊपर नजर डालती है। किसा गौतमी देखती है कि शहर की लाइट टिमटिमाती है, बुझ जाती हैं, टिमटिमाती हैं, बुझ जाती हैं। किसा गौतमी इससे दृश्य को देख करके और ये विचार दिमाग में आता है, उसके दिमाग में ये विचार आता है दृश्य को देख करके कि लाइफ भी ऐसे है। ये जीवन
टिमटिमाता है और बुझ जाता है। जीवन रूपी लाइट टिमटिमाती है और बुझ जाती है। जिस प्रकार शहर की रोशनी टिमटिमा रही है और अंत में बुझ जाती है, इसी प्रकार अपना जीवन भी है, ये चलता है। जीवित जीवन जब तक प्राण है हमारे शरीर में, शरीर चलता है, और जैसे प्राण शरीर से निकल जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, नश्वर बन जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ के एक फल लगता है और फल पकता है, और पकते ही उसे उस पेड़ से गिरने का भय बना रहता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान भी ऐसा ही है, उसे मृत्यु का भय बना रहता है। अंत में महात्मा गौतम बुद्ध के पास किसा गौतम जाती है, और वो उसके चरणों में गिर जाती है किसा गौतमी, और कहती है, हे महाराज, मैं तो मोह माया के चक्कर में आकर के और मैं स्वार्थी बन गई थी। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये पृथ्वी लोक ही एक ऐसा है जहाँ मृत्यु प्राप्त करके इंसान मोक्ष के द्वार प्राप्त करता है। हर इंसान इस पृथ्वी लोक पे आता है और यह जीवन यापन करता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, और मोक्ष द्वार के पास पहुंच जाता है, मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से कभी घबराओ मत, मृत्यु निश्चित है, अटल है। दो चीज संसार में सच्चाई की है, दो चीज सत्य हैं, मृत्यु निश्चित है, परम पिता परमात्मा निश्चित है। परम पिता परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऑक्सीजन गैस किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो प्राण वायु है, उसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा है, परमात्मा हर काम करता है। जो भावना हमारे अंदर है, अच्छी बुरी सब परमात्मा की भावना है, अपने कर्मों का लेख है। कोई कई लोग ये कहते हैं कि मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे बुराई को मिल रही है। नहीं, पता नहीं कौन से जन्म के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ सकता है। 3 जन्म तक के कर्मों का फल इंसान को भोगना होता है। इंसान, आज हम जीवित हैं, इस जन्म में जी रहे हैं, ये जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे इस जीवन के अलावा जो जीवन हम जी चुके हैं, उनका कर्म, उनका भोग हमारे साथ चलते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो निश्चित ही हमने भी किसी न किसी जन्म में उसका बुरा किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये कर्म का फल देता भगवान, अरे सोच समझ इंसान, कर्म का फल देता भगवान, सोच समझ इंसान। इसलिए जैसा कर्म करेंगे उसका फल निश्चित है। मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु से हम कभी बच नहीं सकते हैं। इट इज लॉ ऑफ नेचर, वी कैन नॉट क्रॉस इट, वी कैन नॉट चैलेंज इट। लाइफ इज मॉर्टल, डेथ इज श्योर एंड सर्टेन। आशा करता हूँ ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।